हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। डैची नहीं आई अब तक। अभी तक नहीं थी sir। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर हम। आज हमारे पास जो बचा था ईथर, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल वगैरह का प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लिया था हमने। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ईथर, ठीक है। ईथर में क्या आता है? Yes, sir. ROR, ठीक है। इसके हमने नॉमेनक्लेचर भी कर लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा सीधे सीधे क्या स्टार्ट होगा? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात करें तो सबसे पहले हम किस चीज से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं, अल्कोहल से सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं हम, ठीक है। तो अल्कोहल से देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है कि बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। हेलो डैचिन, आपको आवाज सुनाई दे रही? देखिए यहाँ पे क्या है, हमें ईथर पढ़ना है आज, और प्रिपरेशन ऑफ ईथर, क्योंकि हमने नॉमेनक्लेचर वगैरह कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करते टाइम दो चीजें बन सकती हैं। एक एल्किन बन सकता है और दूसरा बन सकता है आपका ईथर, ठीक है। वो कंडीशन हमें देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है, ठीक है। उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अल्कोहल से हमें देखिए CH3CH2OH, ठीक है। CH3CH2OH, अगर इसको हम डिहाइड्रेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 443 केल्विन, तो ये जो देगा हमें वो डबल बॉन्ड देगा, यानी एल्किन देगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी अल्कोहल को हमने क्या किया कि H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, और यहाँ पे 413 केल्विन डालेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो देगा CH3CH2O, और फिर आ जाएगा CH2CH3, ईथर दे देगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर अपना कंडीशन चेंज करेंगे, जैसे 443 केल्विन से हटा के 413 केल्विन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो अपना क्या दे देगा? ईथर दे देगा। क्लियर है? इसका भी मैकेनिज्म हम अभी करेंगे, ठीक है। स्लाइड चेंज कर रहा हूं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म में देखिए होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने क्या किया, अल्कोहल को अल्कोहल को हमने एसिड में डाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3CH2, और ये हो जाएगा आपका OH, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अल्कोहल। अल्कोहल को हम एसिड के प्रेजेंस में डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा। यहाँ पे सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, H+ है। तो ये बेसिकली कहाँ चला जाएगा? इसके पास आ जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, यहाँ जाएगा, बॉन्ड नहीं बना रहा अभी, CH2, और यहाँ बन जाएगा O, और ये H तो रहेगा ही रहेगा, दो बॉन्ड, और ये और हाइड्रोजन इसके पास चला आया, ठीक है। हाइड्रोजन किसके पास चला आएगा? ऑक्सीजन के पास चला आया। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये अल्कोहल है और ये क्या हो गया, एक हाइड्रोजन सीधे इसके पास चला आया। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि अपने पास जो इथेनॉल है,
ठीक है, बेसिकली CH3CH2OH, ठीक है। ये जो इथेनॉल है आपका, ये क्या करेगा, इसके पास तो अपने पास के 2 लोन पेयर है, ठीक है। अब इससे और इसको देखिएगा, ठीक है, ये क्या करेगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको देगा और इससे एक बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2, और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जिसकी वजह से इस पे प्लस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और ये हाइड्रोजन हो गया और ये इधर हाइड्रोजन हो गया। बात समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ होगा क्या, यहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। उसी टाइम पे ये वाला जो लोन पेयर है, ठीक है, वो इस पे अटैक कर देगा कार्बन पे, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके ऑक्सीजन भागेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन पे ऑलरेडी क्या है आपका लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इधर अटैक कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 ठीक है, CH2, और यहाँ पे हो जाएगा O+, और यहाँ पे H तो बॉन्ड रहा ही था ही, और यहाँ CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H2O बाहर निकल जाएगा। एकदम आसान है, ध्यान से देखिए आप लोग कि यहाँ पे O जो है ये निकल गया तो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो CH3 CH2 भी आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ क्या होता है। थर्ड स्टेप में बेसिकली ये जो आपका होता है CH3 CH2, यहाँ पे O है, इस पे पॉजिटिव है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या आपका CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपका क्या करता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, H+ बन के निकल जाता है। क्या बन के निकल जाता है, H+ बन के निकल जाता है, यानी ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा, H+ बन के निकलेगा। तो H+ बन के जब निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ईथर बन गया, और ये इसका मैकेनिज्म है। क्लियर है, हेलो, एम आई ऑडिबल, डैचिन, इज बट स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर मेरा। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा, शायद नेट स्लो है सर मेरा। अच्छा आपका नेट स्लो है, देखिए जरा, अब शो हुआ अब शो हुआ, हेलो, डैचिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। डैचिन, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैचिन आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब देखिए अपने पास क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन है जिससे हम क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। बहुत आसान ये सिंथेसिस है, ठीक है, जिससे बनाते हैं हम ईथर बनाते हैं। बेसिकली इसमें हम करते क्या है, इस पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड होगा, हेलो एल्केन होगा, और एक होता है सोडियम से बना हुआ प्रोडक्ट कंपाउंड, ठीक है, ये RON है, ठीक है, अल्कोक्साइड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अल्कोक्साइड। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये जो R है, और देखिए ये X और Na, ये दोनों मिला के एक सॉल्ट बना लेता है, और यहाँ बन जाएगा ROR, प्लस में ये क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। क्लियर है, इज अब देखिए जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे आपके पास दे दिया एक एग्जांपल CH3C, और इधर भी दे दिया CH3, और यहाँ दे दिया CH3, ठीक है, यहाँ पे O दे दिया और यहाँ Na दे दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर आएगा, और
सोडियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं CH3Br से, हेलो एल्केन से या अल्काइल हैलाइड से, तो यहाँ देखिए क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये जो Br है और Na है, ये एक दूसरे से मिलके NaBr बना लेंगे। क्या बना ले लेंगे, NaBr। और ये जो CH3 है वो इसके साथ लग जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, ऑक्सीजन के साथ CH3O लग गया, ठीक है। फिर C था आपके पास, और C के साथ क्या क्या था वो लगा देंगे। इधर CH3 था, इधर CH3 है, ठीक है, और इधर भी CH3 है, और NaBr बाहर निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट बना के। क्लियर है डच इज? देखिए इसमें क्या होता है आपका डचिन, हेलो। तो यहाँ NaBr, यहाँ पे जो होता है, जो बेस्ट तरीका होता है बनाने का, वो यही है कि आप प्राइमरी बनाएं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से या फिर प्राइमरी एल्डिहाइड से हम इजीली बना सकते हैं आपका क्या, ईथर। लेकिन हम सेकेंडरी और टर्शियरी में कभी कभी ऐसा देखेंगे कि वो सीधे सीधे डबल बॉन्ड बना लेता है इंस्टेड ऑफ ईथर, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, C, और यहाँ है CH3, ये भी आपके पास CH3, ठीक है। ये आपके पास O, और ये Na है, ठीक है, एल्कोक्साइड वाला। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे क्या करेंगे, ये Br है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, अगर हम Na ले लेते हैं, NaO, और CH3 ले लेते हैं, क्योंकि इस पे क्या होगा, लोन पेयर होगा नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन करता है तो सीधे डबल बॉन्ड बना लेता है। यहाँ CH3C डबल बॉन्ड CH2, और इधर आ जाएगा CH3, बाकी सब चीज बाहर निकल जाएगा। क्या क्या बाहर निकलेगा, NaBr भी बाहर निकलेगा, और उसके साथ CH3OH भी निकलेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्राइमरी एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी एल्डिहाइड नहीं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो वहां से आपको इजीली क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा, ठीक है। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड वाला ग्रुप, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी हैलाइड इजीली दे देता है ईथर, लेकिन जब हम 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करते हैं तो वहां पे क्या दे देगा, एल्कीन दे देगा। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था, अभी एग्जाम्पल लिखा हूँ जो मैं, यहाँ पे ये क्या है, टर्शियरी है कि नहीं आपका, टर्शियरी जो है वो रिएक्ट करके आपका सीधा सीधा क्या दे देगा, एल्कीन दे देगा। क्लियर है डचिन, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं पीछे स्लाइड कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये स्क्रीनशॉट लिया था आपने? No, sir. अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। बिल्कुल भी नहीं हो रहा? No, sir. अब? No, sir. नेट स्लो है सर। अच्छा, नेट स्लो है तो बुक खोल लीजिए आप, बुक है आपके पास? हेलो जैचिन, बुक निकालिए आप। देखिए फेनॉल्स Yes, जो sir. होता है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आपको? Yes, sir. There is. हाँ, तो बुक खोल लीजिए आप, वहाँ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स है वो देखिए, ठीक है, फेनॉल से कैसे कराते हैं, ठीक है। ये Yes. देखिए फेनॉल्स, फेनॉल्स में क्या आता है, फेनॉल्स से हम कैसे ईथर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, OH आ गया, ठीक है। इसमें भी वही सोडियम एल्कोक्साइड वाला ग्रुप यूज करेंगे
सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम NaOH ऐड करते हैं, ठीक है। NaOH ऐड करते ही वो जो सोडियम अल्कोक्साइड वाला ग्रुप था वो बन जाएगा अपने पास। मैंने पहले भी ये वाला रिएक्शन करा रखा है कि O के पास कौन जाएगा, O के पास आपका Na चला जाएगा, ठीक है। O के पास कौन जाएगा, Na चला जाएगा। Na पे कौन सा चार्ज आता है, Na पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जब सोडियम अल्कोक्साइड ये बन गया अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा, RX बना लेंगे। क्या कर देंगे, RX से रिएक्शन कर देंगे। RX से करेंगे तो ये जो R है आपका, X और Na मिला के एक सॉल्ट बना लेगा। X और Na क्या मिला के एक सॉल्ट बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा NaX, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक फेनॉल, जैसे ये आपका बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O और ये वाला R इससे कनेक्ट होके एक ईथर ग्रुप बना लेगा, ठीक है। ये एकदम आसान है। फेनॉल से NaOH को रिएक्शन कराएंगे तो Na किसके पास जाता है, O के पास जाता है। फिर हम RX से करेंगे तो Na और RX का X बना के एक मिलके सॉल्ट बना लेता है NaX। अब बचा हुआ R किसके पास जाएगा, O के पास जाएगा। तो नीचे बेंजीन ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन, फिर R ग्रुप, ये क्या बना लिया आपका, ईथर बना लिया। क्लियर है। हेलो, इज चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब भी बात करते हैं तो अल्कोहल से कम बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होता है, वो इसलिए क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें नहीं होती है, ठीक है। और एक बात और, C और O बॉन्ड्स जो होता है ईथर में, ठीक है, CO बॉन्ड्स जो होता है ईथर में, ठीक है, वो होता है आपका पोलर होता है, ठीक है। क्या होता है, पोलर। इस वजह से पूरा मॉलिक्यूल जो होता है बेसिकली वो क्या हो जाता है, उसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब पोलर होता है, ठीक है। इसलिए जो ईथर होते हैं उनके पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट या फिर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो अल्कोहल होते हैं उनके में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अल्कोहल में क्या होता है, H बॉन्डिंग होता है, और इसमें H बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से अल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है आगे, सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, क्लीवेज देखते हैं, किस बॉन्ड को क्लीवेज कराना है, तोड़ना है, ठीक है। तो हमारा जो आएगा सबसे पहले क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का हम क्या करेंगे, क्लीवेज करेंगे, किसमें, इन ईथर। ईथर में हम कर रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब रिएक्शन हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ROR आ जाएगा, ठीक है, ROR। और यहाँ पे रिएक्शन जो होगा HX से हो रहा है, किससे हो रहा है, HX से, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि क्लीवेज या तो R के पास क्या ऐसी ही है तो ये तोड़ेंगे। अब जब ये तोड़ेंगे तो इधर भी कुछ टूटेगा, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीधे सीधे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक तो R के साथ, RO के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, एक मिनट, हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ, तो ये बना लेगा ROH बना लेगा, ठीक है, अल्कोहल। और दूसरा R बचा वो X के साथ आ जाएगा, वो क्या बना लेगा आपका, RX अल्काइल हैलाइड बना लेगा। सिमिलरली अगर हम ROR से रिएक्शन कराते हैं, आपका ROH से रिएक्शन कराते हैं HX का दोबारा, तो हमारे पास क्या बनाएगा, RX बनाएगा, और ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है, H2O बना लेगा। अब ये देखिए कैसे बनाता है, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों जुट गया तो H2O बना लिया, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, RX बनाएगा। क्लियर है, इज अच्छा। चलिए आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। एक और है आपका रिएक्शन, जैसे आपके पास बेंजीन वाला ग्रुप दे दिया, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, O हो जाएगा, यहाँ R। अब इसको जो रिएक्शन है HX से करा रहा हूँ मैं, किससे करा रहा हूँ, HX से। और HX। क्लीवेज क्या करना है, हमें तोड़ना है, CO बॉन्ड तोड़ना है, इसको तोड़ दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से ये भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O के पास सीधे सीधे OH H चला जाएगा, तो ये OH हो गया, ठीक है। और इसके पास क्या आ जाएगा, RX, तो ये अल्काइल हैलाइड बना लिया। क्लियर है। सर।
अब देखिए यहाँ पे अगर टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आते हैं तो क्या बनाता है, टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ईथर के जब टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आते हैं, जैसे R डैश है, ठीक है, एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ इथाइल है, अगर इसके साथ HX से रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये देखिए क्या देगा, RX दे देगा, और इधर क्या दे देगा, इसके साथ अल्कोहल दे देगा R डैश OH। बेसिकली इसमें भी क्लीवेज ऑफ यही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लीवेज होगा तो इसके साथ ये मिल जाएगा RX, और इसके साथ क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। देखिए हाइड्रोजन हेलाइड्स कैसे होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कोई होता है तो वो हो जाएगा आपका HI, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर HCl हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सॉरी HBr आएगा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आएगा, एक मिनट रुक जाइए, इरेज कर देता हूं, HI आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, HBr आएगा, उसके बाद आएगा आपके पास HCl। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस ले लिया। अब देखिए आयोडीन वाला एक बार रिएक्शन करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे क्या आपके पास CH3, यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ पे है, इधर भी क्या है CH3 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा O, और इधर आ जाएगा CH3। अब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि I जो है सीधे सीधे टर्शियरी बनाएगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 इधर, CH3 इधर, और ये CH3 इधर, और I यहाँ लग जाएगा। अब बचा क्या, बचा हुआ सीधे सीधे अल्कोहल दिख रहा है आपको, CH3OH, ठीक है, तो ये अल्कोहल और ये टर्शियरी हेलाइड बना लेगा। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म, हेलो इज हाँ, यस तो ये देखिए इसका मैकेनिज्म में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होता है, ये टर्शियरी था, ये ऐसे था आपका CH3, ये रहा आपके पास CH3, और यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास OCH3 था, ठीक है, ये OCH3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है हमारे पास कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है आपके पास वो इसको पोलर करेगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, बेसिकली ये वाला जो हाइड्रोजन है वो H+ में जाके इसके पास आ जाएगा, और ये एक स्लो स्टेप होता है, ठीक है, यानी स्लो स्टेप का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये CH3, फिर आएगा आपके पास CH3, फिर आएगा CH3, और ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे CH3OH है तो ये बाहर निकल के सीधे क्या बना लेगा, CH3OH बना लेगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, जो कार्बोकेटायन है आपके पास CH3, ठीक है, यहाँ से CH3, ये रहा CH3, और यहाँ प्लस, और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बोला कि यहाँ से H+ निकलेगा, जो कि किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, जो कि किसके पास ओके जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो जब H+ निकला तो इसमें से क्या निकलेगा, I- निकलेगा, वो I- यही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, एक फास्ट स्टेप है, ठीक है, और ये सीधे सीधे किससे रिएक्शन कर लेगा, C+ से रिएक्शन कर लेगा, और ये CH3 मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस रिएक्शन का ये छोटा सा मैकेनिज्म है जिसे आपको ध्यान में रखना है। दैचिन, समझ में आया? यस आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ले लिया सर। तो लीजिए। ले लिया सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल होगा और सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, मैंने रेजोनेंस वगैरह पढ़ा दिया था आप लोगों को, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर एक बेंजीन है आपके पास, ठीक है, ये बेंजीन है और ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है या OR ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मैंने OH से समझाया था आपको। ठीक है, इसका प्लस आर इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आर। तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ आएगा। ठीक है, अब जो Yes. बॉन्ड बनेगा तो वो 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए ये बॉन्ड टूट के यहाँ चला आएगा। आएगा कि नहीं? अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूट के आया तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ऊपर वाला, और OR पे, O पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। और फिर ये बॉन्ड टूट के यहाँ आया तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव Negative. चार्ज आ जाएगा। इस बात को मानती हैं? अब यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है डबल बॉन्ड, फिर ये टूट के जब यहाँ आएगा तो 5 बॉन्ड होना रहेगा, तो ये टूट के कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ This जाएगा। side. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे सीधे सीधे ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही था और ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, OR, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये जब डबल बॉन्ड इधर बनाने जाएगा तो ये इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? एक बेंजीन बना। ठीक है, और उसके बाद डबल बॉन्ड इधर और ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, OR पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जब नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाने जाएगा तो उसी टाइम पे ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ बॉन्ड जो बनेगा कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ऐसे, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड ऐसे, फिर बस डीलोकलाइज हो गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया, पोजीशन चेंज कर लिया, रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले मैंने बता दिया कि ये होता कैसे है। इसका स्क्रीनशॉट sir. ले लीजिए। Yes, sir. अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। ठीक है, हैलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया? हैलोजन को ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए हमें किस में ऐड करना है? ईथर में ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? एक बेंजीन आ गया और यहाँ पे OCH3। ठीक है, अब इसमें हमें हैलोजन ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? Br2। ठीक है, इन किस में करना है? इथेनोइक एसिड में। Br2 इन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में। तो हमारे पास एक बार ऑर्थो पे देगा, दूसरी बार पैरा पे देगा। ठीक है, तो ये OCH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? Br आ जाएगा, और दूसरी बार कहाँ दे देगा? ऑर्थो पे देगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा ज्यादा Para. स्टेबल? पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और ये OCH3 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका हैलोजिनेशन। क्या था? हैलोजिनेशन। Halogenation. ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा? फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। दो टाइप के होता है, एक अल्काइलेशन और दूसरा असाइलेशन। ठीक है, तो Yes, ये sir. फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। ठीक है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा हो तो अल्काइलेशन, अगर असाइल ग्रुप ऐड हो रहा तो असाइलेशन। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें क्या करूं कि एक ईथर में अगर CH3Cl, इसमें अल्काइल ग्रुप दिख गया, अल्काइल हैलाइड दिख गया इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइड AlCl3 और CH2, तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो ये ऑर्थो पे जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा? पैरा पे। तो ये Para पे. CH3 ऐड हुआ ना, अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ। तो अल्काइल ग्रुप अगर ऐड हुआ है, अल्काइल ग्रुप अगर ऐड हुआ है तो ये अल्काइलेशन है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। Alkylation. ठीक है, और ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा, यानी ये मेजर और ये क्या हो जाएगा? Minor. माइनर। ठीक है, यहाँ पे ये माइनर और ये क्या हो जाएगा आपका? मेजर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला जो रिएक्शन बेसिकली लिखा हूं ये क्या है आपका? फ्राइडल क्राफ्ट्स Alkyl. अल्काइलेशन। ठीक है, फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। ठीक है, Yes, sir. ये स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? Yes. अब देखिए हमारे पास क्या है कि ये है अपने पास ये अपने पास बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हमने क्या कर दिया? OCH3 है। ठीक है, अब हमें असाइलेशन करना है। असाइलेशन का मतलब क्या हो गया? CH3 में CO ग्रुप होना चाहिए विद Cl। ठीक है, और इसमें भी अनहाइड्राइड AlCl3 यूज करेंगे, अनहाइड्राइड
AlCl3 है, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, एक ऑर्थो पे आएगा और दूसरा पैरा पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऐड होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, COCH3 होगा, COCH3, और ये OCH3 था, ये ऐसे ही रहेगा। ये क्या हुआ, ऑर्थो हुआ। इसके पैरेलल में एक और हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा COCH3, और ये हो जाएगा आपके पास OCH3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, पैरा होगा, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है, ऑर्थो है। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, पैरा वाला होगा, और ये मेजर है, ठीक है। और ये क्या है आपका, माइनर है, माइनर प्रोडक्ट है। क्लियर है, आगे बढ़े। CH3 COC This is yes dashing, इनका नेटवर्क वीक है। COCH3 yes sir हो गया, आगे बढ़े। yes ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नाइट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। yes नाइट्रेशन का मतलब क्या ऐड करना, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। nitro and नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है किसमें, एक ईथर हैविंग ये बेंजीन वाला, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये हो गया OCH3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या दे देगा आपके पास, OCH3 है, ठीक है। और यहाँ पे एक NO2 आ जाएगा, एक बार ऑर्थो पे, और दूसरी बार किस पे आ जाएगा आपका, पैरा पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बार आ जाएगा आपके पैरा पे NO2, मेटा पे कभी नहीं आता है क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट 0 होता है वहां पे। तो ये मेजर कौन होगा, ये मेजर हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनर हो जाएगा। क्लियर yes है, sir yes sir स्क्रीनशॉट ले लीजिए। yes sir लिख लिया लिख लिए, yes sir चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ठीक है। तो इसका नाम बताइएगा जरा, CH3 CH CH3 CHOH CH3 CH3, नाम बताइए। नेमिंग करना है, और ये भी CH3। अल्कोहल का वो कॉमर्शियल यूज वाला आता है इस कॉमर्शियल यूज वाला मतलब कॉमन नेम, कॉमर्शियल यूज ऑफ नहीं इथेन वो कमर्शियल यूज वगैरह डिलीट कर दिया, deleted portion वो डिलीट कर चुका है। अच्छा हाँ, यूजेस वगैरह इथेनॉल मिथेनॉल ये इस साल सिलेबस में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सर आज की वो क्लास का वीडियो होगा सर आपके पास। Hello, Hasan sir. Can you please check your message? I sent you a message. Can you please check? ओके Which what's the message? Yes. कहाँ किया आपने, हेलो। Hello. Yes sir. ओके, एक मिनट प्लीज। Yes sir. वेट अ मिनट, एक मिनट। जी मैं उससे रिपीट कर देता हूँ थोड़ा, वो है, ठीक है। एल्डिहाइड वगैरह इजिली हो जाएगा, ठीक है। हेलो, अभी तो स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। बिल्कुल नहीं हो रहा, अच्छा तो वीडियो मिल जाएगा आपको। ओके सर।
ओके ठीक है, फिर वीडियो शो नहीं हो रहा है तो आपको लिंक दे देंगे सर, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए ठीक। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड। चैप्टर का नाम है आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो इज हाँ जी सर, यस सर। चलिए एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ देखिए एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जब बात करते हैं तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश ये कीटोन होगा, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये भी क्या होगा आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। फिर आपके पास आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ये सारे के सारे चीजें जो हैं आपके अमाइड वगैरह ये सब कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो आता है ये पता है आपको एल्डिहाइड है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? कीटोन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और आर सी डबल बॉन्ड ONH2 जो है वो क्या है आपका? अमाइड है, ठीक है। एस्टर भी होता है, ठीक है। असाइल हेलाइड भी होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा। आर सी डबल बॉन्ड OX ये क्या होता है? असाइल हेलाइड होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड होता है। और भी होते हैं, अनहाइड्राइड भी होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आर सी डबल बॉन्ड OOR डैश, ठीक है। ये एस्टर है आपका, बेसिकली ये क्या है आपका? एस्टर है। अगर हम एक और बात करें अनहाइड्राइड की तो वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है। ये है आपका अनहाइड्राइड, ठीक है। यस सर। तो इसको ध्यान में रखना आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले नेमिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेमिंग में आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास नेमिंग में जो होगा वो हो जाएगा एल्डिहाइड के जो नेम होते हैं उसके लास्ट में क्या आता है आपको पता है? अल आता है, ठीक है। क्या आता है? अल आता है, ठीक है। अगर कीटोन होता है तो कीटोन एज अ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यूज होता है तो क्या होता है? ओन आता है। ओन। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लास्ट में क्या आ जाता है? फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट साइक्लिक। में क्या आ जाएगा? ओइक एसिड ओइक आएगा। क्या एसिड। आएगा? ओइक ओइक एसिड। एसिड आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो अल है, ठीक है, ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज होगा तब। और ये तो जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया CH3 CH2 CHO तो इसका नंबरिंग तो यहीं से करेंगे 1 2 3 और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, नल। प्रोपेनल, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया CHO दे दिया यहाँ पे ऐसे तो इसका नंबरिंग तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4 और ये हो जाएगा आपके पास 2 मिथाइल और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। इनकेस अगर मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड हो यहाँ आ गया 1 2 3 4 तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। क्या होगा? ब्यूटेन 2 टू ऑन, क्योंकि यहाँ ऑन पे क्या आपका? यहाँ पे कीटोन है, कीटोन। ठीक है, कीटोन है। अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके COOH दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 और इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम होगा? ब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड, एसिड। ठीक है। इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर डन सर।
ओके अब अगर आपको इनकेस ऐसे दे दिया डबल बॉन्ड O दे दिया और यहाँ पे दे दिया ऐसे COOH, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना आपको कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है आपका, बेसिकली इसको सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, तो इसी के तरफ से नंबरिंग और नेमिंग इसी पे आता है, ठीक है। अब ये जो आपका कीटोन ग्रुप है ये एज अ ब्रांच यूज होगा, कैसा यूज होगा, एज अ ब्रांच और एज अ सब्सटीट्यूएंट, एज अ ब्रांच और एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज होगा, ठीक है, एज अ ब्रांच और एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4-ऑक्सो, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 4-ऑक्सो ब्यूटेनोइक Butanoic acid. एसिड, क्लियर है। 4-oxo. Yes, sir. हाँ तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए आपके बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे, इसके बाद देखिए प्रिपरेशन वगैरह, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ भी नहीं डिडक्ट हुआ है, सारे के सारे सब कुछ आएंगे इसमें, क्लियर है। Yes, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। आज मैं यहीं ऑफ करता हूँ, ठीक है। yes, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके।